डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फ़ीस को कैसे सबमिट किया जाता है। ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए है, क्लास फर्स्ट टू ट्वेल्थ। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम या गूगल कोई भी आप प्लेटफॉर्म है उसको आपको खोलना है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को क्लिक कर रहा हूँ, गूगल क्रोम को खोल रहा हूँ। गूगल क्रोम के बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूबीआई केवी फीस सबमिशन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, केवी का वर्ड आना चाहिए। यूबीआई केवी फीस, ये यूबीआई एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे आपकी फ़ीस जमा होती है सभी केवीज़ की। तो यूबीआई केवी फीस सबमिशन जैसे ही आप लिखोगे, आपके सामने सबसे पहले जो आएगा ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका पेज खुल जाएगा जिसमें आपको ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन में आपको लिखा होगा ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन फीस पेमेंट। तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फ़ीस कलेक्शन फीस पेमेंट। जैसे ही आप इस फीस पेमेंट पे क्लिक करते हो, आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलता है जिसमें लिखा होता है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट एंड क्लिक हेयर फॉर कंप्लेन। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये पेज खुलता है जिसमें आपको यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल पूछी गई है। स्टूडेंट की डिटेल में आपको एक तो स्टूडेंट की यूनिक आईडी पूछी गई है जो आपको क्लास टीचर आपको बताते हैं, या आप यूबीआई पोर्टल पे यूनिक आईडी खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बच्चे की डीओ भी पूछी गई है, डेट ऑफ बर्थ, और आपको एक कैप्चे दिया गया है जो आपको वहाँ पे फिल करना है। तो आपको फीस सबमिशन के लिए यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। अगर आप बैंक में जाते हो तब भी आपको यूनिक आईडी चाहिए, तो ये तो आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चे फिल करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चे को फिल करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिल करते हो, आपका नेम आ जाएगा वेलकम, जिसका भी आपने ये फ़ीस पोर्टल खोला है। उसकी डीओ भी आ गई है, उसका यूनिक कोड आ गया है, क्लास आ गई है। ये क्लास 11th का मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है मेक पेमेंट। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको बाकी की सारी डिटेल तो फिल हैं, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों भरनी पड़ेंगी। ये दोनों नेसेसरी हैं, तो ये आपको फिल करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप आगे नहीं जा पाओगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दूसरे का है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कोई ओटीपी वगैरह नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप दूसरे की भी यूज़ कर सकते हो, उस पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ईमेल आईडी पे आपको कुछ ओटीपी वगैरह आएगा। नीचे इसमें लिखा है मेक ए पेमेंट। तो मेक ए पेमेंट पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक पेज खुल जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो। जैसे ये 11th क्लास की फ़ीस है, 6 मंथ की फ़ीस एक साथ लग रही है इस बार लॉकडाउन के कारण, आपको पता है। तो ये 6,000 रुपये फ़ीस है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट एंड एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर, यूपीआई किसी से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डेबिट कार्ड को चूज़ किया। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड को चूज़ करते ही एटीएम के नंबर मांगेगा, और एटीएम का वो आपको एक्सपायरी डेट पूछे जाती है। तो एक्सपायरी डेट और पिन लिखते ही आपको एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है जो आपका बैंक के साथ कनेक्ट होता है। तो आपका जैसे ही ओटीपी आएगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये पेमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना है, ये आपने सारी डिटेल भर दी है, डेबिट कार्ड के नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं। जैसे ही आप ओटीपी फिल कर दोगे, आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। कभी भी यहाँ से आप वापस कैंसिल मत कर देना, वरना आपका पेमेंट कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है आपका पेमेंट काट भी लिया जाए, जो कि वापस रिफ़ंड हो जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए आपको एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप इसमें योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड में 2-3 मिनट का ये मैक्सिमम टाइम लेता है। तो आप थोड़ा 2-3 मिनट वेट कर लीजिए, और उसके बाद में आपका जैसे ही 2-3 मिनट में ये आपका सामने पेज खुल जाता है, आपकी पेमेंट हो गई है।
जिसमें आपके एग्जिट प्रिंट आपका होता है, तो आप उसमें प्रिंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल में जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपके क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो ये तरीका है बच्चों ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल इजी तरीका है। अगर आपको अपनी यूनिक आईडी पता है, और यूनिक आईडी तो आपको वैसे भी पता होगी, अगर आप ऑफलाइन भी पेमेंट करते हो तो ऑफलाइन में भी यूनिक आईडी की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से आप इजीली घर बैठे बैठे अपने एटीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। तो अब की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय।